वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। ठीक है, एक सवाल है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि मैं वो डिस्कस करूँगा। ठीक है, उससे हट के भी और भी चीज़ें हैं जो है मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो सवाल ये है कि क्या यूक्रेन के लिए आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स इसी कन्फ्यूज़न में हैं, बार बार एक ही सवाल करते हैं, ये सवाल करते हैं। ठीक है, और दूसरा स्टडी गैप मतलब कितना जो है एक्सेप्टेड है यूक्रेन में, और तो बहुत ही सवाल हैं। ठीक है, पर ये मोस्टली पूछे जाते हैं। तो ऐसे होता है, आइल्स लाजमी नहीं है कि जो है यूरोप के हर कंट्री में आपको जो है ना रिक्वायर्ड हो आइल्स की। ये चीज़ लाजमी नहीं है। कुछ ममालिक है जो आपको विदाउट आइल्स एक्सेप्ट करती हैं, एंड यूक्रेन इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। ठीक है, कुछ ऐसे होता है कि आपको कुछ कंट्रीज़ में आपको एडमिशन हो जाता है विदाउट आइल्स, पर आपको एम्बेसी वीज़ा इशू नहीं करती और आपको जो है वो आइल्स देना पड़ता है एम्बेसी को टू गेट अ वीज़ा। ये भी होता है, कुछ ममालिक में एडमिशन हो जाता है, कोई मसला नहीं होता, पर आपको जो है आइल्स करना पड़ता है जस्ट फॉर एम्बेसी। और कुछ ममालिक है यूरोप के, ठीक है, यूक्रेन को छोड़ के, जहाँ पर आपको विदाउट आइल्स वहाँ पर भी काम हो जाता है। ठीक है, पर जैसे कि बैचलर्स की बात करें, वो थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस या रिक्वायरमेंट्स जो कहते हैं वो ज़्यादा होते हैं बैचलर्स पर। यूरोप के और कंट्रीज़ में यूक्रेन को छोड़ के हंगरी में भी मास्टर्स पे मैंने लड़के देखे हैं जो विदाउट आइल्स पढ़ रहे हैं, और वहाँ पर जस्ट आपकी जो है इंग्लिश प्रोफिशेंसी रिक्वायर्ड होती है। अब वो क्या चीज़ है, वो ये है, उसमें यही वो मतलब एक्सप्लेन किया जाता है कि जो लड़का है उसकी इंग्लिश गुड इनफ है, उसने जो प्रीवियस स्टडीज़ की है वो इंग्लिश में की है। ठीक है, और जो प्रीवियस स्टडीज़ की है उनकी भी आप पर उसका ये परसेंटेज या CGPA बना है। तो ये होती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। जैसे आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, मोस्टली ये होता है आइल्स रिक्वायर्ड होता है, पर किन कंट्रीज़ में नहीं भी होता। अगर बैचलर्स के लिए हो तो आपको जो स्कूल से आपने किया है, प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट के किसी कॉलेज इंस्टीट्यूशन से किया है, तो आपको वहाँ से अपनी प्रोफिशिएंसी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होती है वो निकलवानी होती है। उसका ये होता है ना, लाजमी नहीं है कि हर कॉलेज के पास वो फॉर्मेट हो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का, लाजमी नहीं है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं कि गूगल पर या फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर किसी से पूछ ले कि यार मुझे प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट निकलवाना है अपने कॉलेज से, तो उसका फॉर्मेट काइंडली मुझे आप सेंड कर दें। जब आपको फॉर्मेट मिल जाता है तो आप उसकी प्रिंट निकलवा के अपने कॉलेज चले जाएं जहाँ से आपने इंटरमीडिएट की है, तो उनको जो होता है हेड प्रिंसिपल चेयरमैन, तो उनको कहें कि भाई कॉलेज का स्टैंप लगा दें और सिग्नेचर भी करके दें। ठीक है, तो ये एक ऑथोराइज्ड बन जाता है, आपकी प्रोफिशिएंसी, कॉलेज का नाम भी लिखा होता है, और डॉक्यूमेंट्स जो भी आप प्रिपेयर करते हो, ठीक है, वो ऐसा ना हो कि बस यूं ही एज अ फार्मेलिटी करें। डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल होते हैं तो प्रॉपर्ली उनको मैनेज किया जाए, फॉर्मेट भी एक अच्छा ही हो। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल भाई एम्बेसीज देखती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो एक अच्छा ही फॉर्मेट हो। ठीक है ना, तो ये होता है कि इन ममालिक में ऐसे आप बना सकते हो, अपना बनवा सकते हो जो है प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। यूक्रेन का ये है, आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, विदाउट आइल्स आपको वो एडमिशन मिल जाता है, चाहे आप बैचलर्स के हो या फिर आप मास्टर्स के हो। और प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की भी रिक्वायर्ड नहीं होती है। वो ऐसे होता है अगर आप लेकर आते हो, ऐसे होता है जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हो ना जेरीज़ ऑफिस में,
तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो भी आप सबमिट करवा सकते हैं। जैसे ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं था, पर मैंने आइल्स की थी, तो मैंने वो जो सर्टिफिकेट की कॉपी थी ना, तो मैंने वो वहाँ पर सबमिट करवा दी थी जेरीज़ ऑफिस में। अगर आपने भी की है तो आप करवा दें, बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो है आपका जो प्रोफाइल होता है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, पढ़ते हैं, गो थ्रू होते हैं, तो उनको सारी चीज़ें उनके सामने होती हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि इधर इस लड़के को वीज़ा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर आप करते हो तो आइल्स करते हो, ठीक है, पर ये वो दूसरे ममालिक के लिए होता है, ठीक है ना, किन में नहीं भी होता जहाँ पर आपका प्लान है। ठीक है, हमेशा ऐसे रखो, ऐसे ना हो कि एक कंट्री के पीछे भागो, भाई यूक्रेन जाना है तो यूक्रेन ही है, ठीक है, या जर्मनी। देखिए, आप इंसान अपना बेस्ट ट्राई कर सकता है, बेस्ट दे सकता है। लाजमी नहीं है कि बस अगर आपका एक कंट्री में नहीं होता तो एंड ऑफ लाइफ हो जाता है, और भी अपॉर्चुनिटी से आप कहीं और अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए हमेशा अपने 2 ही प्लान्स रखा करो, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर एक जगह पे नहीं होता तो दूसरी जगह पे हो जाना चाहिए। उस चीज़ के लिए भी आप रेडी रहो, ठीक है। तो दूसरा कंट्री जो है, अगर आपका वहाँ पर रिक्वायर्ड है तो आज आप लाजमी दें। एक आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आपके स्किल्स आ जाते हैं इंग्लिश के भी। एक ये चीज़ भी है, ठीक है, आइल्स वो जस्ट आपको क्रॉस करवाती है एम्बेसी से। पर अगर आप इंग्लिश में अच्छे भी हो ना, ठीक है, वो इंग्लिश आपकी इतनी काम नहीं आती, यहाँ पर यूरोप में नहीं आती। ये एक होता है कि आपकी जो स्टडीज़ होती हैं वो इंग्लिश में होती है फर्स्ट, और दूसरा ये आपको अगर आप काम करते हो कहीं पर, वहाँ पर आपको इंग्लिश काम आ जाती है, वरना इनकी लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती है यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, फ्रेंड्स बनाने के लिए। ये वो चीज़ ना आपको सीखना पड़ता है इनका लैंग्वेज। यू हैव नो एनी अदर ऑप्शन। तो ये होता है जस्ट आपको क्रॉस करवाती है। और हमारे यहाँ ऐसे होता है ना कि जो इंग्लिश जो मैंने यूक्रेन में जज किया, देखा है, तो हमारे जो लोग हैं ना वो अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं एज़ कम्पेयर टू देम, क्योंकि इनका सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। अभी जो न्यू जनरेशन है, अभी उनको पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, वरना इनको इंग्लिश नहीं आती। हमारे पाकिस्तान में जो है वो तो प्राइमरी से लेकर, ठीक है, इंग्लिश है, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, वरना गवर्नमेंट में भी अभी ग्रेजुअली इंग्लिश जो है ना वो पढ़ा रहे हैं। तो हमारे लोगों को इंग्लिश अच्छी तरह आती है बोलने, ये वो, तो उनकी गुड इनफ इतनी होती है कि वो जहाँ पर आए काम ढूंढे जो भी उनको इंग्लिश आती है उसके थ्रू, ठीक है। तो लाजमी नहीं है आइल्स करो यहाँ के लिए। तो आपको अगर आपने यही डिसाइड कर लिया है कि आपको सिर्फ यहाँ पर ही आना है, तो फिर लाजमी नहीं है, ठीक है ना, आप आइल्स करो। यूक्रेन के लिए आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि प्रीवियसली वीडियोस में मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, या कहीं पर भी आप अप्लाई करते हो, जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो वीडियो है, वो भी आप देख लें, ठीक है। अगर आप किसी और कंट्री में, ठीक है, ट्राई कर रहे हो, इंग्लिश लाजमी है, तो वहाँ, क्योंकि मैंने आइल्स दी हुई है तो मैंने वीडियोस भी बनाई हैं आइल्स पर, ठीक है, वो चैनल पर हैं, वो भी आप जो है विज़िट कर सकते हो। हेल्पफुल हैं, मैंने सारी एक्सपीरियंस आपको वो जो है आपको बताई है उस वीडियो में। तो ये बात थी, जस्ट आपको बताना था, कन्फ्यूजन थी, ठीक है। और दूसरा जो है वो गैप का है, ठीक है। वो ऐसे होता है ना कि बेस्ट यही रहता है कि आपका जो भी गैप है ना उसको आप फिल आउट करो, मतलब वो दिखाओ कि आप उस गैप में कहीं पर काम कर रहे थे, कोई कोर्स कर रहे थे, ये वो कर रहे थे यूक्रेन के लिए, ठीक है। अब ऐसे भी होते हैं लड़के, स्टूडेंट्स जो 11 साल का गैप होता है उनका, फिर भी वो सोच रहे होते हैं निकलने का, तो ये बहुत लंबा गैप हो जाता है, ठीक है। 5 साल का हो तो फिर भी चलेगा, ठीक है। यहाँ का मज़ीद मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा गैप को कैसे मैनेज करना है, क्या नहीं, एग्जैक्टली कितने का होना चाहिए, ठीक है। सो वेट
for my upcoming videos.